एक अमीर और खूबसूरत महिला एक मनोचिकित्सक के पास गई। उन्होंने मनोचिकित्सक को बताया कि वो डिप्रेशन से गुजर रही हैं। उनके डिप्रेशन इतना बढ़ चुका है कि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है और उनके पास जीने की कोई वजह नहीं है। यही सुनकर मनोचिकित्सक ने अंदर से एक बूढ़ी औरत को बुलाया। उनका नाम है मैरी। वो उस क्लिनिक में क्लीनर का काम करती हैं। मनोचिकित्सक ने मैरी से कहा, मैरी, इस युवती को अपनी कहानी बताइए। ये सोचती है कि इनका जीवन व्यर्थ है। मैरी ने अपनी झाड़ू को फर्श पर रखा और अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं केवल 28 वर्ष की थी जब मेरे पति की कैंसर से मौत हो गई। कुछ हफ्ते बाद मेरे इकलौते बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई। मुझे लगा कि मेरे पास जिंदा रहने की कोई वजह ही नहीं बची। रात को नींद नहीं आती थी और रात को नींद न आने की बीमारी लग गई। मैंने हंसना बंद कर दिया था। कई बार सुसाइड के बारे में भी सोचा। रोज की तरह एक शाम में काम से घर लौट रही थी। जैसे ही मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर रही थी, मैंने देखा कि बाहर एक बिल्ली का बच्चा बैठा है। बिल्ली के बच्चे ने मुझे देखा और सड़क से मेरा पीछा किया। बाहर बहुत ठंड थी। बिल्ली का बच्चा भूखा था। मैंने बिल्ली को रात के लिए आश्रय देने का फैसला किया। मैंने उसे एक प्याले में दूध पिलाया। उसने तुरंत सारा दूध पी लिया। दूध पीने के बाद उसने अपने शरीर को मेरे पैरों पर रगड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं मुस्कुराई। काफी महीनों बाद मैं पहली बार मुस्कुराई थी। उस रात मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने खुद से सवाल किया, अगर मैं बिल्ली के बच्चे की मदद करने से इतनी खुशी प्राप्त कर रही हूँ, तो अगर मैं लोगों की मदद करूँ तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी। फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ। फिर मैंने अगले दिन पिज्जा बनाया और अपने पड़ोसियों के पास ले गई। मेरी पड़ोसी एक 78 साल की महिला थी जो अकेली रहती थी। वो ज्यादा खा नहीं सकती थी क्योंकि वो बीमार थी और अपने लिए खाना नहीं बना सकती थी। उन्होंने मेरा बनाया पिज्जा खाया। खाने के बाद उन्होंने मुझे दिल से धन्यवाद दिया। मुझे खुशी हुई। तब से मैं हर दिन कुछ अच्छा करने लगी। मैंने कभी किसी की मदद करने का मौका नहीं छोड़ा। मैंने अपनी खुशी वापस उसी तरफ पाई। जल्दी मेरी अनिद्रा दूर हो गई। मैं पहले से बेहतर सोई। उन सभी लोगों को देखकर जिनकी मैंने मदद की है, उनके चेहरे की खुशी ने मुझे जीने के लिए प्रेरित किया है। अमीर महिला ने पूरी कहानी सुनी। फिर उन्होंने कहा, मेरे साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए धन्यवाद। मेरे पास सब कुछ खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन मैंने उन सब चीजों को खो दिया है जिन्हें मैं पैसों से खरीद नहीं सकती। लेकिन मैं खुशी के साथ खुशियां खरीद सकती हूँ। मैं खुश रह सकती हूँ और अगर मैं दूसरों को खुश कर सकती हूँ, ये सच है कि खुशियों की खूबसूरती उसको बांटने में ही है। आप जितनी खुशियां बांटेंगे उतने ही खुश रहेंगे। खुशी कोई नियति नहीं है, खुशी एक यात्रा है। इस यात्रा में आप जितना अधिक लोगों का साथ देंगे, आप उतना ही अधिक खुश रहेंगे। इसलिए खुश रहने के लिए लोगों में खुशियां फैलाएं। खुशियां फैलाने के लिए वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।